जहाँ लोग 6 महीना रहते हैं, गर्मियों के मौसम में रहते हैं, सर्दियों के मौसम में निचले इलाकों को उतर करके आ जाते हैं। इस चमोली जिले में भी ऐसी जगह हैं, नीति घाटी में, माणा घाटी में ऐसे गांव हैं जहां लोग सर्दियों के मौसम में नहीं रहते हैं, सर्दियों के मौसम में नीचे उतर करके आ जाते हैं। लेकिन गैरसैंण ऐसी जगह नहीं है। गैरसैंण वो जगह है जहां 12 महीने लोग रहते हैं। तो अगर लोग 12 महीने रह सकते हैं तो सरकार 4 दिन के लिए वहां क्यों नहीं आ सकती, ये सवाल है। और इस प्रदेश के तमाम सवालों के साथ जिस तरह का हक, जिस तरह का सुलूक, जिस तरह का बर्ताव इस राज्य में सरकार कर रही है, लोगों को तो बताया गया कि अगर डबल इंजन होगा, देहरादून का इंजन दिल्ली के इंजन से मिल जाएगा तो चारों तरफ विकास ही विकास दिखाई देगा, चारों तरफ तरक्की ही तरक्की दिखाई देगी, उसके अलावा कुछ और नजर नहीं आएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि चारों तरफ विकास नहीं दिखाई दे रहा है, चारों तरफ तबाही दिखाई दे रही है, चारों तरफ बर्बादी दिखाई दे रही है, लोग तबाह हो रहे हैं। और आप देख लीजिए कि लोगों का जीवन कितना मुश्किल धीरे धीरे करके होता जा रहा है कि वो श्रीनगर में आप बात करिए, वो रामनगर में आप बात करिए, वो देहरादून में आप बात करिए, तो जंगली जानवरों के आतंक से, बाघ के हमले से लोग त्रस्त हैं। पहाड़ के गांव ये तय किया था कि विधानसभा का एक सत्र कम से कम गैरसैंण में होगा और एक हास्यास्पद बहाना बना करके कि ठंड हो रही है, सरकार ने गैरसैंण आने से इनकार कर दिया। विधानसभा का सत्र देहरादून में होगा। पिछले 3-4 सालों से लगातार ये परिपाटी जारी है। तो उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में तो ये मांग थी कि गैरसैंण उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बने, वो से पीछे धकेल कर ये ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात आई। ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा करने के बाद किसी ग्रीष्मकाल में सरकार गैरसैंण नहीं आई। ऐसा लगता है कि उसके बाद गैरसैंण में उत्तराखंड में ग्रीष्मकाल आया ही नहीं। तो सरकार के प्रति जो उत्तराखंड की सरकार का जो उत्तराखंड की जनता के प्रति एक ठंडा रवैया है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए और जो जनता के सवाल हैं, रोटी रोजगार के सवाल हैं, शिक्षा के सवाल हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं का मसला है, पलायन का मसला है, जंगली जानवरों का आतंक आज के दिन पर एक बड़ा मसला बन करके उठा है, तो ये जल जंगल जमीन पर अधिकार का जो मसला है, तो इन सारे सवालों पर सरकार का ध्यान आकर्षित हो और सरकार इस तरह की हास्यास्पद बात न करे कि गैरसैंण इसलिए नहीं आ सकती है कि ठंड हो रही है। जनता यहाँ स्थायी तौर पर रहती है, लोग यहाँ स्थायी तौर पर 12 महीने रहते हैं। अगर लोग यहाँ रह सकते हैं तो इस देश की सत्ता को यहाँ आने के लिए इस तरह के बहाने नहीं करने चाहिए। उसके खिलाफ एक तरह से प्रतीकात्मक ये विरोध नहीं। और जब जांच हुई तो पकड़े कौन गए? टॉयलेट देख रहा मैंने कहा टॉयलेट ही नहीं दिखाई, लेकिन उसके बाद जितनी तेजी से पकड़ेंगे उतनी तेजी से जो है वो छूट गई। हम लगातार कहते रहे कि भाई वो बड़ा मगरमच्छ कौन है, वो बड़ा समेत कौन है जिसकी सरपरस्ती में ये नौकरियां बेची गई। यूके SSSC के सचिव S राजू जो इस प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी भी रहे, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर बहुत दबाव था। मैं तो पहले से कह रहा था कि भैया यहाँ गड़बड़ ज्यादा चल रहा है, रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए और प्रभावशाली व्यक्ति सलाखों के पीछे होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा मेरे ऊपर दबाव था, मुझे कार्रवाई नहीं करनी दी गई। तो हमने कहा भाई वो दबाव किस व्यक्ति का था, आखिर उसका खुलासा होना चाहिए, वो नाम जनता के सामने आना चाहिए। लेकिन सरकार ने लीपापोती करने के अलावा कोई काम नहीं किया। सरकार ने जो है दोषियों को बचाने के लिए जो हर संभव हथकंडा उसके पास है वो अपनाने का काम किया। उसके अलावा आज तक हमारे बेरोजगार नौजवान देहरादून में एकता विहार में धरना स्थल है, वहां पर धरना दे रहे हैं। इस कड़क कड़ाती हुई ठंड में भी सरकार उनसे बात नहीं करना चाहती, उनकी आवाज को नहीं सुनना चाहती। आखिर हमारे प्रदेश के बेरोजगार की आवाज को अगर सरकार नहीं सुन रही, हमारी बेटियों की आवाज को हमारी सरकार नहीं सुन रही, बेटी अंकिता भंडारी की माता की आंखों से जो है आंसू नहीं रुक रहे, उनके जो है आंसुओं को पोंछने का अगर वो काम नहीं कर रही, तो फिर ये सरकार आप सोच सकते हैं किस तरीके